और जाके सुमीरन तेरी मुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमीरन तेरी मुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा। राम शत्रुघ्न वेद प्रकाश, राम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, राम शत्रुघ्न वेद सबसे छोटे बेटे का क्या नाम है? शत्रुघ्न। और शत्रुघ्न जी की अर्धांगिनी कौन है? जिनके साथ हमारे राम जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी का विवाह हुआ, का उनका नाम है सुतकीर्ति। का सबसे पहले राम जी को पाने के लिए अपने और हमारे हृदय में जो शत्रु हैं, जो शत्रु रमण करते हैं, उन शत्रुओं को नाश करने के लिए क्या करना चाहिए? का सुतकीर्ति मैया को लाना चाहिए। क्या? भगवान की सुंदर कथा, सुंदर कथा। और करना क्या है? इन कर्णपुटों से श्रवण करना है। और जब श्रवण करेंगे तो हमारे हृदय के जो शत्रु हैं वो शत्रु निकल करके बाहर चले जाएंगे। राम जी को पाने के लिए सबसे पहले हमें शत्रुघ्न जी का आश्रय लेना चाहिए। अपने हृदय से शत्रुओं को निकाल करके बाहर करने के लिए भगवान की कथा सुनना चाहिए। यही कथा मैया जो आप लोग के बीच में हो रही है, यही कथा भगवान की सुननी चाहिए। तब हमारे और आपके हृदय का शत्रु मर जाएगा। जब शत्रु मर जाएगा, क्योंकि गोस्वामी तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में बड़ा सुंदर भाव दिया है। जिस समय भगवान श्री राम जी महाराज सेवरी मैया के पास पहुंचे हैं ना, तो आज नवधा भक्ति दे रहे हैं। नवधा भक्ति में भगवान कहते हैं कि प्रभु से मिलने का प्रथम मार्ग क्या है? अरे प्रथमा भगति संग तन कर संगा, 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 प्रथमा भगति संगा, तू सररति मम कथा प्रसंगा, तू सररति मम कथा प्रसंगा, तू सररति मम कथा प्रसंगा, का प्रथम भगति संतन कर संगा। का हमारे हृदय में जो काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, अहंकार है, ईर्ष्या है, का इनको निकाल करके हमें क्या करना है?
सुतकीर्ति मैया को बैठाना है, भगवान की सुंदर सुंदर कथाओं को अपने कर्णपुटों से सुनना है। और ये भगवान की प्रथम सीढ़ी पाने का हुआ। दूसरे भाई कौन है? नीचे से ऊपर आ रहे हैं। का दूसरे पावदान पर भैया लखन लाल है, लक्ष्मण जी का, लक्ष्मण जी के जीवन का क्या लक्ष्य है? का लक्ष्मण जी बोल पड़ते हैं कि मातृदेवो भवः पितृदेवो भवः आचार्य देवो भवः। लक्ष्मण जी महाराज की अर्धांगिनी कौन है? लक्ष्मण जी की पत्नी का क्या नाम है? उर्मिला। उर माने होता है हृदय। कब? लक्ष्मण जी के जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है, कहा मातृदेवो भवः पितृदेवो भवः आचार्य देवो भवः। और गोस्वामी जी बड़ा सुंदर भाव देते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमारे जीवन का केवल एक लक्ष्य है, का शिक्षा मिला। राम जी ने भी लक्ष्मण को दी, कहा भैया लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न माता जी के यहाँ गए हैं, का माता पिता हमें बन जाने की आज्ञा मिल चुकी है। अब सारी अयोध्या का दायित्व तुम्हारे कंधों पर है, इसलिए लक्ष्मण जी महाराज अब यही रह करके अयोध्या में माता पिता की सेवा करो। लक्ष्मण जी महाराज से जब भगवान ने कहा तो लक्ष्मण जी ने तुरंत जवाब दे दिया, भैया अरे गुरु बिंदु मात न जानहु काओ, गुरु पितु 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 मात न जानहु काओ। करिय स्वभाव नाथपति जाओ, 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 करिय स्वभाव नाथपति जाओ। अब तुलना करो। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा गुरु पितु मात न जानहु काऊ। ना हम अपने जीवन में गुरु जी को जानते हैं, ना पिता को जानते हैं, ना माता को जानते हैं। काकरियु स्वभाव नाथ पति जाऊ। काहे ना हम अपने जीवन में ना गुरु को जानते हैं, ना माता को जानते हैं, ना पिता को जानते हैं। संसार में किसी को हम नहीं मानते। तो कहा कि आप मानते किसको हो? आप किसको मानते हो? संसार में यदि माता को नहीं मानते, पिता को नहीं मानते, गुरु को नहीं मानते, तो आप मानते किसको हो? उन समस्त नातों में लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैंने आपको देखा है
राम जी से लक्ष्मण जी ने कहा भैया उन समस्त दांतों में मैंने केवल आपको देखा है। अरे मोरे सबाही एक तुम स्वामी अतीन बंधु उर तर जामी। लक्ष्मण जी ने कहा भैया माता रामो म पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु डांट कोई जाने नहीं बजाने। मैंने तो सबके नाते में केवल आपको जाना है। और ऐसे लक्ष्मण जी की पत्नी कौन है? उर मिला। जब हृदय में हमारे शत्रु निकल करके बाहर चले जाते हैं, भगवान की सुंदर कथाएं अंदर प्रविष्ट होती है, तो भगवान से मिलने की उत्कंठा हमारे हृदय में जागृत हो जाती है। तो हमारा लक्ष्य एक हो जाता है, लक्ष्य हमारा दृढ़ अनुराग एक हो जाता है। क्या? वो राम जी को पाने का, वो राघव को पाने का लक्ष्य केवल एक बन जाता है। ए मैया कैसा काल लक्ष्मण जी जैसा हमारे अंदर भाव होना चाहिए। जब लक्ष्मण जी जैसा प्रभु को पाने का भाव जागृत हो जाएगा तो आज राम जी को मिलने की उत्कंठा हो जाएगी। कब मिल जाए का अब उत्कंठा प्रारंभ हो जाएगा। यह समझ लो कि उर मिला, प्रकट हो गया। उर में प्रभु के मिलने की उत्कंठा जागृत हो गई, उदय हो गया। तो उर्मिला शक्ति जागृत होती, प्रभु कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, निरंतर उत्कंठा बढ़ती चली जाती है। अब तीसरे भाई पर आइए, तीसरे पावदान पर हम चलते हैं। नीचे से ऊपर का तीसरे भाई कौन है राम जी के? भरत। आहा बोले भरत लला की जय। तीसरे भाई का नाम है भरत। का भरत का अर्थ क्या है? सबको भर देने वाला, सबका भरण पोषण करने वाला, सबको भर देने वाला। और गुरुदेव भगवान ने नामकरण संस्कार किया है कि विश्वा भरण पोषण करी जोई ताकरे नाम भरत अस होई। जो अपने चरित्र से, अपने हृदय से, अपने तन मन धन से सबके हृदय को आनंद देने वाला होगा, वही भरत जी है। का भरत कौन है? भरत साक्षात प्रभु श्री राम जी की प्रेम विग्रह है, जिनके भीतर बाहर हर तरफ लबालब प्रभु का प्रेम भरा है। और ऐसे भरत जी महाराज जी की पत्नी का नाम है मांडवी। बोली मांडवी मैया की जय हो। का जिसके हृदय के अंदर लबालब भगवान के का प्रेम भरा है, जो पहले से ही भरा है,
का उसे निकाल करके बाहर कैसे करते, काम उसके भीतर राम रस भर देते हैं। का यही भरने का काम भरत जी करते हैं। और गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा सुंदर संकेत किया है। भरत चरित करने मो तुलसी जो सादरी सुनही, सिया राम पद प्रेम अवसि, हो ही भवजस बिरती। अब हमारा हृदय राम जी के प्रेम से परिपूर्ण हो गया। तब भरत की शक्ति मांडवी जी प्रकट हुई। अब राम प्रेम से का भर गए हैं, इसकी पहचान यही है। ब्रह्मांड के चराचर में प्राणियों के प्रति हमारे हृदय में जब ऐसा प्रेम भर जाता है तो कहा माँ का पुत्र के प्रति प्रेम होता है, तो समझ लो कि मांडवी शक्ति जागृत हो गई है। अब ये तीनों सोपान जब हम पार करते हैं तब आगे राम लला का हृदय, राम लला का भवन होता है। बोले राजा राम लला की। का राम जी कौन है? का राम जी के हृदय में अवधपुरी बना करके प्रकट हो जाएंगे। और राम जी कौन है? राम जी का स्वरूप क्या है? गोस्वामी तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। अरे जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो जोरदार तालियां बजनी चाहिए, जोरदार ताली बजाने बड़े भाव से। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते लोक सुख राम तो सुख अखिल लोक नायक बेसा, अखिल लोक नायक बेसा, अखिल लोक नायक बेसा। कासो सुख धामा राम सनामा, अखिल लोक दायक भी श्रामा। राम जी कौन है? साक्षात आनंद के सागर है प्रभु श्री राम जी। जब हृदय में राम राजा स्थापित होगा तो भीतर हमारे आनंद का पराकाष्ठा नहीं रह जाएगा और सारे अमंगल दूर हो जाएंगे और हमारा हृदय जो है मंगल का भवन बन जाएगा। ये जी मंगल भवन
बोले राजा रामचंद्र भगवान की अवध में चारों भाई की अर्धांगिनी आई है और चारों भाइयों का विवाह संस्कार हुआ। मैया राम जी सहित चारों भाइयों का जनकपुरी में विवाह संस्कार होता है और चारों भाइयों के विवाह में आज सखियों ने मंगल गान किया है। सखियों ने मंगल गान किया है। अरे सुहावन लागे हो और दोनों हाथ से माताएं पीछे बैठी हैं। तने साल लोगन कम ओढ़ा ठीक है। हाथ देके भगवान सलामत देले हम दोनों हाथ आगे करके ताली बजाई क्योंकि भगवान का विवाह होने जा रहा है। अरे सुहावन लागे हो सुहावन लागे हो सिया मंगिया में से धोना मंगल गान कर रहे हैं। सुहावन लागे हो सिया मंगिया में से धोना सुहावन लागे हो सिया मंगिया में से धोना सुहावन लागे हो सिया मंगिया में से धोना मंगिया में से धोना मंगिया में से धोना मंगिया में से धोना सिया के मंगिया में से धोना सुहावन लागे हो सिया मंगिया में से धोना सुहावन लागे हो सिया मंगिया में से धोना सुहावन लागे हो सिया मंगिया में से धोना दोनों हाथ से मीठी मीठी तालियां बजाएं। बोले राजा रामचंद्र की बोले अयोध्या धाम की बोले मिथिला धाम की जय हो। सखिया कहती है होले होले भौजी उठावेली घुघटावा होले होले भौजी खावेली दुगटवा होले भौजी खावेली दुगटवा कुछ कस आली घर ले कंज मुखौटवा कंज मुखवटवा हो कंज मुखवटवा कंज मुखवटवा कंज मुखवटवा माथा के हो चादर माथा
गुरुदेव भगवान का नील कमल कर में लेके सिंदूरवा नील कमल लेके सिंदूरवा नील कमल लेके सिंदूरवा राम भर सिया जी के मांग में सिंदूरवा राम भर सिया जी के मांग में सिंदूरवा राम भर सिया जी के मांग में सिंदूरवा कि सरवा जैसे हो भगवा जैसे हो भगवा जैसे हो चमके मनिया से मोरा चमके मनिया से देवता मानव प्रसन्न हो गए हैं, बोल पड़ते हैं नभ अरु फल में बाजला बजनवा नभ अरु फल में बाजला बजनवा बाजला बजनवा बाजला बजनवा सुर बरसावे ऊपर से सुमनवा सुर बरसावे ऊपर से सुमनवा ऊपर से सुमनवा ऊपर से सुमनवा दरिया नाचे हो दरिया नाचे हो मस्त होई के मगन आगे विवाह की विधि पूरी होती है। राम जी उठे, मां का मांग भरे हैं और समस्त भाई उठे, विवाह संस्कार होता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो।
आज जनकपुर में माड़वा बड़ी सुहावन लागे। आज जनकपुर में माड़वा बड़ी सुहावन लागे। सीता जी के चढ़ेला हरदिया मन भावन लागे। सीता जी के चढ़ेला हरदिया मन भावन लागे। आज जनकपुर में माड़वा बड़ी सुहावन लागे। आज जनकपुर में माड़वा बड़ी सुहावन लागे। सीता जी के हरदिया मन भावन लागे। सीता जी के चढ़ेला हरदिया मन भावन लागे। राजा दशरथ जी बसवा कटैले। मुनि पंडित से पतरा बचैले। जी से लगना भरैले। मुनि पंडित जी से लगन धरैले। मुनि पंडित जी से लगन धरैले। श्री राधे दोनों हाथ से तालियां बजाएं।